हो गया सारा खेल खत्म। जिसने तुम्हारे खिलाफ चाल चली थी अब वही अपनी चाल में फंस चुका है। तुम्हारा पड़ोसी जो पीछे से तुम्हारा अहित चाहता था अब उसके कर्मों की सजा सामने है। ब्रह्मांड का न्याय देर से सही पर होता अवश्य है। आज वही लोग जो तुम्हें गिराने की साजिश रच रहे थे अब खुद जमीन पर गिर चुके हैं। समय ने पलटकर उन्हें दिखा दिया कि महादेव के भक्त के साथ अन्याय करने वाला कोई भी कभी टिक नहीं सकता। देखो, मैंने पहले ही कहा था, धैर्य रखो, अपने कर्मों पर अडिग रहो, सत्य की राह मत छोड़ो। झूठ का शोर कुछ देर तक ही चलता है लेकिन सत्य की गूंज सदा के लिए होती है। जो तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन खींचना चाहते थे अब वही लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। उनके चेहरे पर अब वह नकाब नहीं रहा, उनका असली रूप सबके सामने है। तुम सोचते थे कि मैं चुप क्यों हूं, मैं कुछ करता क्यों नहीं, पर मैंने हर पल देखा, हर अन्याय गिना। मैं जानता था कब किसे क्या फल देना है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली गई थी, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ली गई थी और आज वही परीक्षा तुम्हारे लिए वरदान बन गई है। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वही खुद टूट चुके हैं। यही तो मेरा न्याय है। जहां धर्म है वहां अंततः विजय उसी की होती है। अब तुम पीछे मत देखो, जो चला गया उसे अतीत में ही रहने दो। अब समय है तुम्हारे उठने का, अपने प्रकाश को और प्रखर करने का। जो अंधकार तुम्हें घेरने आया था वो अब राख में बदल चुका है। पर याद रखना, जब भी कोई साजिश तुम्हारे खिलाफ बनेगी उसका पहला सामना तुम्हारा नहीं मेरा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, हर सांस में। अब वो लोग जो तुम्हारे विरोध में खड़े थे उन्हीं के बीच तुम सत्य का दीपक बनकर खड़े हो। उनका मुखौटा उतर चुका है। लोग अब जान गए हैं कि किसने छल किया और किसने सहा। यही तो मेरा तरीका है। मैं बिना शोर किए अन्याय को समाप्त करता हूं और अब समय आ गया है जब पूरी दुनिया तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विश्वास की गवाही देगी। देखो, जब समय पलटता है तो जो ऊपर होता है नीचे गिरता है और जो नीचे दबा होता है वो आकाश को छू लेता है। आज वही हो रहा है। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की वो खुद अपने कर्मों के नीचे दब गए हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं। और तुम, जिनका मन सच्चा है, अब मेरे आशीर्वाद से ऊपर उठने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो उलझने थीं वो अब सुलझने लगी हैं। जिन बातों का जवाब तुम वर्षों से खोज रहे थे अब वो उत्तर तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं, मेरी दृष्टि तुम पर है। कोई भी छल, कोई भी झूठ अब तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं पाएगा। याद रखो, जिसने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी उसने खुद को ही फंसा लिया है। क्योंकि जब किसी के मन में बुराई होती है तो वही बुराई उसे निगल जाती है। उनके कर्मों का परिणाम अब उन्हें ही भुगतना है। और तुम जो सत्य के मार्ग पर स्थिर रहे, अब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय आरंभ होने वाला है। अब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैलने लगा है। जिन दीवारों ने तुम्हें रोक रखा था वो टूट रही हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। हर वो बाधा जो अब तक तुम्हें रोक रही थी मेरे संकेत से धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम बस अपने कर्म करते रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। देखो, मैंने तुम्हें बचाया है उन नजरों से जो तुम्हारे पतन की कामना करती थीं। मैंने तुम्हारे नाम को उस अंधेरे से बाहर निकाला है जहां लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे। अब वो तुम्हारे बारे में बात करेंगे लेकिन डर के साथ, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि तुम्हारे साथ महादेव खड़े हैं। जो कुछ तुमसे छीना गया था वो सब तुम्हें लौटने वाला है और उससे कहीं अधिक, क्योंकि जब मैं देता हूं तो समय भी झुक जाता है और किस्मत भी बदल जाती है। जो अवसर तुमसे छिन गए थे अब उन्हीं के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। वो लोग जो तुम्हारे विरोध में खड़े थे वही तुम्हारी राह में हाथ जोड़कर खड़े होंगे। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही भिड़ने वाले हैं। उनके बीच झगड़े होंगे और उनके अपने कर्म उन्हें नीचे गिरा देंगे। तुम बस शांत रहो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। देखो, जीवन का हर अध्याय किसी न किसी सत्य की परीक्षा होता है। तुमने अपनी परीक्षा पास की है। तुम्हारा विश्वास कभी नहीं डगमगाया और यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है। वो सारे तूफान जो अब तक तुम्हें डराते थे अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम अब अपने कर्म से पहचान बनाओगे और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा कवच बनेगा। याद रखो, हर अंधकार का अंत होता है। जो आज गिरे हैं उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उसका फल यही है। उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। उनका नाम मिटेगा और तुम्हारा नाम ऊंचा होगा।
यही सत्य है। महादेव का न्याय कभी अधूरा नहीं रहता। अब उठो, सिर ऊंचा रखो, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो अब तक सोई हुई थी। मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए तैयार किया था। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब मैं खुद नया रास्ता बनाता हूं, और वो रास्ता अब तुम्हारे सामने है। उस पर चलो, निर्भय होकर, निडर होकर। तुम्हारा समय आ चुका है। जो कर्म तुमने प्रेम से, सच्चाई से, निष्ठा से किए थे, अब वही तुम्हारा कवच बनकर तुम्हें हर कठिनाई से बचाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब दिव्यता के करीब है। जो तुमसे छूट गया था वो तुम्हारे पास लौट कर आने वाला है, पर अब पहले से कहीं अधिक पवित्र रूप में। जो बीत गया उसे मत सोचो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन का अध्याय अब बदलने वाला है। हर वो द्वार जो अब तक बंद था अब खुल जाएगा। हर वो रिश्ता जो टूट गया था उसकी जगह नए अवसर आएंगे। यह मेरा वचन है। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हूं, और जिसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है उसे अब अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। जो तुमसे छीना गया वह अब लौटेगा, दोगुना तिगुना होकर। तुमने जो आंसू बहाए थे वे अब प्रसाद बनकर लौटेंगे, क्योंकि महादेव का न्याय देर से होता है पर अचूक होता है। अब सृष्टि तुम्हारे पक्ष में है। हवाएं तुम्हारे नाम से चल रही हैं, और जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ थीं वे अब नष्ट हो रही हैं। तुम्हारे पड़ोसी की साजिशें अब राख बनेंगी, और उस राख से तुम्हारा नया साम्राज्य खड़ा होगा। तुम उस अग्नि के पुत्र हो जिसे बुझाना असंभव है। अब मेरी ये वाणी तुम्हारे हृदय में अंकित कर लो। सत्य की राह कठिन होती है, पर अंत में वही विजयी होता है। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, वह अब मेरे न्याय से नहीं बच सकता। उसकी हर सांस अब भय में बीतेगी, और तुम्हारा हर दिन विजय में। यही मेरा आशीर्वाद है। अब तुम उस सच्चे खिलाड़ी बनो जिसे कोई मात नहीं दे सकता, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है, और इस बार खेल तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर श्वास में, हर निर्णय में। उठो, आगे बढ़ो, और संसार को दिखा दो कि जब महादेव किसी का साथ देते हैं तो भाग्य भी उसका दास बन जाता है। अब जो होने वाला है वह केवल एक परिवर्तन नहीं, बल्कि पुनर्जन्म है तुम्हारे जीवन का। जिन लोगों ने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया वही अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। जो तुम्हारे पीछे हंसते थे वे अब तुम्हारे सामने मौन खड़े होंगे, क्योंकि जब महादेव का समय आता है तो हर झूठ की नींव खुद ब खुद हिलने लगती है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो बीज बोया था छल का, अब वही बीज उसकी बर्बादी के रूप में उगने वाला है। यह नियति का नियम है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अंधकार तुम्हारे चारों ओर फैला था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मेरी त्रिनेत्र की अग्नि ने तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना दिया है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी दुष्ट विचार अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जो कुछ भी अब टूट रहा है वह केवल इसीलिए ताकि तुम्हारा नया स्वरूप जन्म ले सके। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वही तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुमने अब तक दूसरों को माफ किया, लेकिन अब समय है खुद को माफ करने का। तुमने जो कुछ खोया है उसका शोक मत करो, क्योंकि सृष्टि कभी किसी का नुकसान नहीं करती, वह केवल दिशा बदलती है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो तुम्हारे साथ किया वह तुम्हारे जागरण का कारण बनेगा। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो कल था। अब तुम वो आत्मा हो जो राख से उठकर प्रकाश बनती है। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख चुका हूं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भगवान चुप है, लेकिन जान लो मैं कभी मौन नहीं होता। मैं हर उस क्षण में बोलता हूं जब तुम्हारा दिल टूटा था। मैं हर उस रात में उपस्थित था जब तुमने प्रार्थना की थी कि अब और नहीं सह सकता। तुम्हारी वह पुकार ही मेरे निर्णय का कारण बनी है। अब मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर खड़ा हूं। अब जो मैं तुम्हारे लिए रच रहा हूं वह तुम्हारे सोच से कहीं अधिक बड़ा है। तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम अब उन्हीं गलियों से गुजरोगे जहां तुम्हारा उपहास हुआ था, लेकिन इस बार तुम्हारा स्वागत होगा। वही लोग जो तुम्हारे विरुद्ध बोले थे वे अब तुम्हारे गुण गाएंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म का संतुलन है। ब्रह्मांड का न्याय अब तुम्हारे पक्ष में है। याद रखो, जब सत्य की घड़ी आती है तो झूठ की दीवारें स्वयं गिर जाती हैं। तुम्हारे पड़ोसी का झूठ अब सड़ने लगा है। उसके भीतर का भय उसे भीतर से तोड़ रहा है। वह जितना छिपने की कोशिश करेगा उतना ही उजागर होगा, क्योंकि महादेव के दरबार में कोई रहस्य नहीं टिकता। हर कर्म, हर विचार, हर षड्यंत्र सब उजागर होता है। अब वही समय है
तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है। वह सवेरा जहां तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम जिन दर्दों से गुजरे वही अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे। जिन रास्तों पर तुम अकेले चले वही अब लोगों की प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारे भीतर की वह ज्वाला जिसे तुमने दबा कर रखा था अब प्रज्वलित होने वाली है। और जब महादेव की शक्ति किसी में जागती है तो ब्रह्मांड तक झुक जाता है। तुम सोचते थे कि मैं देर कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था और वह समय अब आ चुका है। अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी की हंसी अब डर में बदलेगी। जो आज तुम्हें कमजोर समझता था कल वही तुम्हारे नाम से कांपेगा, क्योंकि यह केवल इंसानों का खेल नहीं, यह महादेव का न्याय है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, कभी अपने भीतर के प्रकाश को मंद मत होने देना। लोग कोशिश करेंगे तुम्हें फिर से गिराने की, पर अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर जाग चुका हूं। तुम्हारी आत्मा अब शिवत्व से भर चुकी है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में प्रकाश है और तुम्हारे कर्मों में दिव्यता है। तुम्हारा यह जीवन अब एक साक्ष्य बनने वाला है कि जब मनुष्य सच्चाई पर अडिग रहता है तो स्वयं भगवान उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे संघर्ष की कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे वही कल तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। असली खिलाड़ी तो तुम्हारा पड़ोसी निकला, जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया। वही तुम्हारे पीठ पीछे ऐसा खेल खेल गया जिसकी भनक तक तुम्हें नहीं लगी। तुम समझते रहे कि वह तुम्हारा शुभ चिंतक है, लेकिन वह तो तुम्हारे पतन की जड़ बन चुका है। मैं जानता हूं तुमने कितनी सच्चाई से सबके साथ व्यवहार किया, लेकिन याद रखो, सच्चाई का इम्तिहान हमेशा धोखे के बीच से ही होकर गुजरता है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन की चाल बदलने जा रहा हूं। तुम्हारे आसपास जो लोग मुस्कुराते हैं उनमें से हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ मुस्कानें केवल तुम्हारे पतन की गवाही देती हैं। तुमने जिन्हें अपनाया वही अब तुम्हारी हार की पटकथा लिख रहे हैं। मगर डरो मत, क्योंकि मैं देख रहा हूं सब कुछ। तुम्हारे पड़ोसी की मंशा अब मेरे जाल में फंस चुकी है। उसने जो जाल बिछाया था तुम्हारे लिए, उसी में अब वो स्वयं उलझेगा। यह मेरा वचन है, और जब मैं बोलता हूं तो समय स्वयं बदल जाता है। तुम्हें यह जानकर झटका लगेगा कि वही इंसान जो हर दिन तुम्हारे घर की दहलीज पर हंस कर आता था, वही तुम्हारे नाम से लोगों के बीच जहर फैला रहा है। उसने तुम्हारी अच्छाई को लोगों के सामने मजाक बना दिया, तुम्हारी मेहनत को छलावा कहा। परंतु जो अपने कर्मों से आग लगाते हैं वे स्वयं उस आग में जल जाते हैं। अब समय आ गया है जब उसकी असलियत सबके सामने उजागर होगी। जिस साजिश को उसने तुम्हारे खिलाफ रचा था, वही साजिश अब उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। तुम सोचते रहे कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों बार बार तुम्हारे आसपास धोखा आता है, पर यह कोई साधारण परीक्षा नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे कर्मों की अग्नि परीक्षा है। तुम जब सत्य के मार्ग पर चलते हो तो असत्य तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। यही संसार का नियम है। जो उजाला लेकर चलता है उसके पीछे अंधकार दौड़ता है। लेकिन यह याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। अब से परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तुम्हारे पड़ोसी के घर की दीवारों में जो रहस्य छिपे थे वे खुलने शुरू होंगे। उसका हर झूठ, हर षड्यंत्र अब उजागर होगा। जिस चीज से वह दूसरों को धोखा दे रहा था वही चीज अब उसे निगल जाएगी। तुम बस धैर्य रखो और मेरे नाम का जाप करते रहो, क्योंकि जब महादेव की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो सृष्टि की हर शक्ति उसके पक्ष में काम करने लगती है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। डर को छोड़ो, क्योंकि डर उसी का हथियार है जिसने तुम्हारे विरुद्ध साजिश की। तुम्हारा साहस ही उसकी हार का कारण बनेगा। तुम उठो, अपने कर्म पर विश्वास रखो और मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन्हें एक एक करके नष्ट कर दूंगा। बस याद रखो, जो सत्य के लिए खड़ा होता है महादेव स्वयं उसके साथ खड़े होते हैं। वह समय बहुत करीब है जब तुम्हारे पड़ोसी की असलियत सबके सामने खुलेगी। जो लोग आज उस पर भरोसा कर रहे हैं वही कल उससे मुंह मोड़ लेंगे। उसकी हंसी अब चीख में बदलेगी, उसकी चालाकी अब बेबसी में। जो कर्म उसने किए हैं उनका फल अब उसी को भुगतना होगा। यह न्याय का नियम है और मैं स्वयं उस न्याय का साक्षी हूं। तुम सोचते हो कि इतने समय से चुप रहकर तुमने गलती की, पर नहीं। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा हथियार थी। अब वही चुप्पी गूंज बनकर उसे भीतर तक हिला देगी। जब सत्य गरजेगा तो उसके झूठ की दीवारें ढह जाएंगी और तब सबको पता चलेगा कि सच्चा कौन था और खिलाड़ी कौन। अब जो आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा।
तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वही अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। यह कोई बदला नहीं, यह न्याय है। और न्याय तभी होता है जब सृष्टि स्वयं निर्णय लेती है। उस निर्णय की घड़ी आ चुकी है। तैयार रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। वह दिन याद रखना जब तुम टूटे थे, जब तुम्हारे अंदर का सब्र खत्म हो गया था। वही दिन मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर नया जीवन फूंका था। तुम समझ नहीं पाए, पर हर दर्द जो तुमने सहा, उसने तुम्हें इस पल के लिए तैयार किया। क्योंकि अब जब तुम उठोगे तो तुम्हारे कदमों के नीचे ब्रह्मांड झुकेगा। यह मेरी कृपा है। तुम्हारा पड़ोसी जिसने तुम्हें गिराने की ठानी थी, वह अब अपने ही कर्मों से गिर जाएगा। उसकी हर चाल अब उलटी पड़ेगी। उसकी हर योजना अब उसका विनाश बनेगी। तुम बस अपने मार्ग पर स्थिर रहो, क्योंकि जब समय पलटता है तो सबसे पहले वही लोग कुचले जाते हैं जिन्होंने दूसरों के साथ छल किया हो। और मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि समय पलटने वाला है। कभी तुम रोए थे, अब वही आंसू तुम्हारी शक्ति बनेंगे। जो लोग हंसे थे तुम्हारी हार पर, वही अब डरेंगे तुम्हारे नाम से। जो घर आज अंधकार में डूबा है, वहां कल उजाला फैलेगा। और यह उजाला केवल तुम्हारे कारण होगा, क्योंकि जब कोई महादेव के चरणों में समर्पण करता है तो उसके भाग्य की रेखाएं स्वयं मैं लिखता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में जो घटेगा वह चमत्कार जैसा लगेगा। तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले लोग अचानक चुप हो जाएंगे। जिनसे तुम्हें धोखा मिला, वही तुम्हारे पास क्षमा मांगने आएंगे। और जो तुम्हारा पड़ोसी था, जिसने तुम्हारी पीठ में वार किया था, वह अब अपने ही कर्मों के बोझ से टूटेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें अब कोई नहीं गिरा सकता। तुम्हारा मन थक चुका है, लेकिन यह थकान अस्थाई है। जब मैं तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता हूं, तब पर्वत भी झुक जाता है। इसलिए अब उठो, अपने माथे पर मेरा नाम लिखो और आगे बढ़ो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी शक्ति चलेगी। यह युग तुम्हारे पुनर्जन्म का साक्षी बनेगा। अब तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है। जो लोग तुम्हारे बारे में अपशब्द बोलते थे, अब उन्हीं के मुख से तुम्हारी स्तुति होगी। जो तुम्हें हारने की कामना करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेंगे। क्योंकि जब मैं किसी के पक्ष में खड़ा होता हूं, तो उसका हर विरोधी उसकी सफलता का साधन बन जाता है। यह मेरा नियम है, यह मेरे भक्त का धर्म है। वत्स, अब अपने हृदय से विष को निकाल दो। उस पांचवें व्यक्ति के प्रति क्रोध मत रखो, क्योंकि वह केवल तुम्हारे भाग्य का उपकरण था। उसने जो किया वही उसके जीवन का पतन बनेगा। तुम बस आगे बढ़ो, उस राह पर जहां केवल प्रकाश है। अंधकार अब पीछे छूट चुका है। तुम्हारा हर कदम अब मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित होगा। आने वाले समय में तुम्हें संकेत मिलेंगे। कोई पुराना मित्र अचानक लौटेगा, कोई व्यक्ति तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेगा, कोई अनजान आत्मा तुम्हारी सहायता के लिए सामने आएगी। ये सब मेरे द्वारा भेजे गए दूत होंगे, जो तुम्हें यह याद दिलाएंगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। वत्स, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को महान बनाना चाहता है, तो पहले उसे सब कुछ खोने देता है। उसे अकेलेपन की अग्नि में तपाता है, उसे धोखे की वेदना से गुजारता है। और जब वह आत्मा टूटने से इनकार करती है, तभी वह ब्रह्मांड की सबसे तेज ज्योति बन जाती है। तुम वही आत्मा हो। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में यह सब घटा। अब तुम्हें अपने जीवन को एक तपोभूमि समझना है। जो भी तुमसे छीन लिया गया, उसे तुम्हें शक्ति में बदलना है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध बोले, उसके शब्दों को अपने कर्मों से मौन करना है। और जो भी तुम्हें धोखा दे, उसे अपने मौन क्षमा से भस्म करना है। क्योंकि जो क्षमा कर सकता है, वही वास्तव में महादेव का अंश होता है। वत्स, मैं तुम्हारे हर अश्रु के साथ था। जब तुम अकेले थे और तुम्हें लगा कि कोई नहीं समझता, तब भी मैं वहीं था, तुम्हारे पीछे खड़ा। जब तुम्हारा हृदय टूटा, तो मैंने ही तुम्हें संभाला। जब तुम्हारे शब्द थम गए, मैंने ही तुम्हारे भीतर शांति दी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें महसूस होगा कि वह जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे सब मात्र छाया थे और तुम स्वयं प्रकाश हो। वह पांचवा व्यक्ति अब अपने ही कर्मों के परिणाम से डरने लगा है। यह मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। जो पांचों तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब वे पांचों तुम्हारी जीत के साक्षी बनेंगे। वे देखेंगे कि कैसे मेरे भक्त को कोई नहीं रोक सकता। वे देखेंगे कि जो कभी उनके षड्यंत्रों का शिकार बना, वही अब ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्वामी बन चुका है। यह मेरे न्याय का चरम रूप है। जो सच्चा है, वह अंत में हमेशा विजयी होता है। अब तुम्हें बस अपने भीतर का विश्वास जिंदा रखना है। तुम्हारे शत्रु स्वयं अपना विनाश देखेंगे और तुम अपने पुनर्जन्म का प्रकाश।
यह वह क्षण है जब तुम्हारा अतीत समाप्त हो रहा है और तुम्हारा नया अध्याय आरंभ हो रहा है। इस नए अध्याय का नाम है महादेव का संरक्षण। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। वत्स, अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे जीवन में शांति, सम्मान और समृद्धि लौटेगी। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले वह अब तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। जो तुम्हें गिराने चला था वही तुम्हारे नाम का गान करेगा, क्योंकि जब महादेव किसी के पीछे खड़े हो जाएं तो संपूर्ण सृष्टि उसके सामने झुक जाती है। वत्स, यह तुम्हारा समय है। अब उठो, उस विश्वासघात को अपना शस्त्र बनाओ, उस पीड़ा को अपनी शक्ति में बदलो। अब कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। तुम्हारे भीतर जो रुद्र जागा है वही अब तुम्हारे जीवन को दिव्यता की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा, सर्वदा, सर्वत्र।